श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन की जो विलक्षणता है, मनुष्य के जीवन की जो अद्वितीयता है, मनुष्य के जीवन की जो महानता है, वो कैसे प्रकट हो, इसमें संस्कारों का बड़ा महत्व है। और हमारी संस्कृति में मानव मन को बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से, बहुत पारदर्शी तरीके से समझा है। और अंतःकरण के निर्माण की स्वच्छता की जो पद्धति है, उसको हम संस्कार कहते हैं। तो संस्कारों के बीज कैसे डाले जाएं, जिससे हमारा जीवन स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। और स्वच्छता और पवित्रता का लाभ हमें ये मिलेगा कि जीवन की बहुत उलझनों से हम बच जाएंगे। और संस्कारों के बीज बचपन से ही डाले जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे संस्कारों के बीज डाले जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ विवाह बहुत मूल्यवान है। मानव जीवन को निर्धारित करने में जो काम की दिशा है, अगर काम में विकृति आ गई तो मनुष्य के जीवन को सही दिशा न मिलेगी। तो विवाह के रूप में जो संस्कार हमारे अंतःकरण में डाले जाते थे, वो क्या डाले जाते थे कि जो पत्नी है, उसके अलावा कहीं काम का संबंध नहीं हो सकता। तो ये संस्कार बचपन से ही डाला जाता था। जितनी स्त्रियां हैं, बहन है, बुआ है, रिश्ते जितने हैं सब पूज्य हैं, सबके हमें पैर छूने हैं। तो इससे क्या होता था कि काम के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो विकृतियां हैं, जो रोग हैं, काम को पेटू कहा गया। और काम इतना बड़ा पेटू है कि जैसे आप किसी को निमंत्रण दें, तो निमंत्रण में वो जितनी चीजें आपके यहां बनी हैं वो तो खाई जाएगा, लेकिन काम क्या करता है कि निमंत्रण में जो कुछ आपके पास है वो तो खा ही लेता है, और अंत में निमंत्रण दाता को भी खा लेता है। जिसने निमंत्रण दिया वो कहता है मेरा पेट नहीं भरा, तुम्हें भी खाऊंगा। तो काम का जो स्वभाव है वो अतृप्ति का है। तो जो व्यक्ति काम की विकृति से बचना चाहता है, उसे विवाह रूपी संस्था का आदर करना पड़ेगा और अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ काम को पवित्र बनाने की जो पद्धति है वो विवाह है। बचपन में हमें सिखाया जाता था कि दूसरे की वस्तु न लेना। तो जब हमें लोभ को सुसंस्कृत करने का संस्कार डाला जाता था, तो हमारे मन में बचपन से ही रहता था। अब तो आधुनिक शिक्षा पद्धति संस्कार डालने का कुछ इसमें है ही नहीं। मनुष्य को दक्ष बना रही, योग्य बना रही, निपुण बना रही है, पर उसे दिशाहीन और दुख की ओर ढकेलने वाली पद्धति है। तो किसी की वस्तु नहीं लेना, ये एक संस्कार डाला जाता था। तो लोभ के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली विकृतियां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, संघर्ष है, तो इससे हम बच जाते थे। तो जब काम और लोभ हमारे जीवन में पवित्र हो जाएगा, तो हमारे जीवन में क्रोध नहीं रहेगा। आज क्या है कि आज मनुष्य संस्कारहीन हो गया है। उसके जीवन में न काम का संस्कार है, न लोभ का संस्कार है।
और काम और लोभ का जब संस्कार न रहेगा तो व्यक्ति के जीवन में पीड़ा, दुख, संताप रहेगा। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझते हैं। गोस्वामी जी महाराज हैं हमारे अद्वितीय महापुरुष, इस देश के जनमानस के हृदय में स्थान बनाने वाले। गोस्वामी जी का जो जीवन है बचपन अभाव में बीता। बिरले ऐसे अभागे बालक होंगे जिन्हें बचपन में इतना दुख झेलना पड़ा हो, अपमान, अभाव, पीड़ा, तिरस्कार। वो स्वयं कहते हैं कि नीच निरादर भाजन कादर कुकुर टूकने लाग ललाई। मैं नीच था और निरादर का पात्र था, सब जगह मुझे अपमान मिलता था, और कुत्ता जिस रोटी को खा रहा है उसके लिए मेरे मन में लालच रहता था कि ये छोड़ दे तो मैं खा लूं। तो भूख भी झेली, उपेक्षा भी झेली, अपमान भी झेला। गुरुदेव की नजर उन पर पड़ी, उस अनाथ बालक को अपनाया और उनके अंतःकरण में भक्ति के संस्कार डाले। भक्ति का जो संस्कार है वो हमारे काम को नियंत्रित करता है, काम को पवित्र करता है, काम को सही दिशा देता है। वैराग्य का जो संस्कार है, त्याग का जो संस्कार है, वो लोभ को नियंत्रित करता है और हमारे जीवन में विकृतियों को आने से रोकता है। तो गोस्वामी जी को उन्होंने बताया कि तुम्हारे माता पिता चले गए ठीक है, लेकिन संसार का कोई भी माता पिता सदैव नहीं रहता। एक ऐसे माता पिता हैं जो सदैव रहते हैं, हमेशा जीव के साथ। उन्होंने भगवान राम और माता सीता जी का परिचय दिया। गोस्वामी जी को आश्वासन मिला माता पिता के रूप में, उन्हें माता पिता मिले और संस्कार पड़ गए बचपन में, भक्ति के संस्कार पड़ गए। ये संसार नश्वर है, यहाँ छोड़ करके जाना, जो भी संस्कार हैं गोस्वामी जी के मन में डाल दिए गए। लेकिन वासनाएं अभी सो रही थी। जीवन को अभी उन परीक्षाओं से गुजरना था। समय पाकर के उनका विवाह हुआ। और काम की जो प्रकृति है, काम में सबसे बड़ी जो विकृति है वो आसक्ति की है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं, काम का आकर्षण क्या करता है कि हमारी स्वतंत्रता को, हमारी स्वायत्तता को मिटा देता है। जिसको भी हम चाहते हैं उसके बिना रह नहीं सकते। तो मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा काम की है। स्वतंत्रता, स्वायत्तता, मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा काम है। अब गोस्वामी जी को काम का इतना आकर्षण है, पत्नी सुंदर है, वो ससुराल पहुंच गए सारी मर्यादाओं को ताक में रख करके। अब उन्हें यह था कि पत्नी स्वागत करेगी, लेकिन पत्नी के सामने कल भी है और वो समाज में पली बढ़ी हैं, तो उन्हें मर्यादा का भी ध्यान है कि कल मेरे परिवार वाले और मेरी सखियां क्या कहेंगी कि इनका पति कितना निर्लज्ज है। वो स्वागत नहीं कर पाई और उन्होंने केवल इतना कहा कि हाड़ मांस के देह से जितनी प्रीति है, अगर यही भगवान में हो जाती तो आपका कल्याण हो जाता। अब ये बात जो है वो सत्संग में हजारों बार सुन चुके हैं गुरु के यहाँ। देखिए, सुन लेने से और जान लेने से बहुत जीवन में परिवर्तन नहीं होता। हम लाख बार उसी बात को सुनते हैं, लाख बार समझ लेते हैं, लेकिन उस उतार नहीं पाते। सुनिए गुनिए समझिए समुझाई और दशा हृदय नहीं आवे। जब तक सुन करके गुन करके
हृदय में हमारे वो चीज नहीं बैठ जाती, तब तक हमारे जीवन में वो सैद्धांतिक सत्य है। शास्त्र में जो बातें बताई गई, जैसे विज्ञान का एक पक्ष होता है सिद्धांत और एक पक्ष होता है प्रयोग, उसी प्रकार धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक सिद्धांत और एक अनुभव। तो शास्त्र में सिद्धांत पक्ष दिया है, अनुभव तो हमें अपने जीवन में करना है उस सिद्धांत का उतार करके। तो गोस्वामी जी में भक्ति के संस्कार थे, लेकिन वासनाओं की राख ने उसे ढक लिया था। काम के आवेग ने, आसक्ति ने उस संस्कार को ढक लिया। पत्नी ने कुछ नहीं किया, पत्नी ने केवल इतना किया कि वो जो संस्कारों की राख है वो हटा दी। पत्नी की फटकार से तुलसीदास नहीं बनते, नहीं घर घर में एक व्यक्ति तुलसीदास हो जाता। वो तो उसने क्या किया कि जो सोया हुआ बीज था संस्कार का वो जगा दिया। जैसे मंथरा ने कुछ नहीं किया, कैकेयी के अंतःकरण में जो महत्वाकांक्षा के संस्कार हैं, जो लोभ के संस्कार हैं, उनको जगह भर दिया उसने। इसीलिए हमारे जीवन में संस्कारों की बड़ी महिमा है। कैकेयी वहां से आई हैं, पिताजी ने वचन लिया है, वो कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिसमें हमें लाभ न हो। तो कर्म के पीछे लोभ हो, लाभ हो तो चलेगा, पर कर्म के पहले, और दूसरा ये कि हमें लाभ हो, दूसरे को हानि हो, ये जो संस्कार हैं ये उन्हें कैकेयराज से मिले हैं। हमें महत्व मिलना चाहिए सूर्यवंश की, चाहे जो परंपरा हो। उन्हें पता है कैकेयराज को कि सूर्यवंश की परंपरा ये है कि बड़े पुत्र को राज। लेकिन अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो हमारी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारे संस्कार कुछ भी हों, लेकिन हमें अगर मिलेगा तो हम करेंगे। ये सारे महत्वाकांक्षा के बीज कैकेयी के अंतःकरण में हैं। मंथरा ने कुछ नहीं किया, मंथरा ने केवल जगाया। कहने सुनने से व्यक्ति नहीं बदलता, उसके अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, जो संस्कार हैं, जो बीज पड़े हैं उसके जीवन में, वो जीवन में प्रतिफलित होते हुए दिखाई देते हैं। तो गोस्वामी जी के जीवन में क्या है? पत्नी की फटकार से, देखिए, अगर आसक्ति से ऊपर न उठे होते, काम से ऊपर न उठे होते, तो एक रत्नावली के बजाय दूसरी रत्नावली ढूंढ लेते। तो उनके जो चरण हैं वो राग की दिशा में नहीं उठे, वो वैराग्य की दिशा में उठे, प्रतिक्रिया की दिशा में नहीं उठे, सही दिशा में उठे। फटकार से व्यक्ति प्रतिक्रिया की दिशा में चला जाता है, राग से द्वेष की दिशा में चला जाता है। दिशा उसकी वही है, चाहे राग में रहे चाहे द्वेष में, वो दोनों की दिशाएं एक हैं। तो प्रतिक्रिया से मुक्त हुए, राग द्वेष से मुक्त हुए, और वैराग्य आया, और वैराग्य का परिणाम उनके जीवन में भक्ति आ गई। तो जिस सौंदर्य के वो प्यासे थे, जिस काम की अतृप्ति लेकर के वो गए थे, उन्हें पता लग गया कि अगर सौंदर्य पाना है तो ईश्वर से बढ़कर के सौंदर्य किसी का नहीं है। तो उन्होंने चित्रकूट में जाकर के उस सौंदर्य को पाया जो कभी मिटता नहीं है, जो सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ता है, जिस काम में उसकी रति और काम ऐसी है कि उसमें अनंत आनंद है। सांसारिक काम आनंद देता है पर अवसाद भी देता है। सांसारिक काम के साथ लाखों समस्याएं हैं, सांसारिक सौंदर्य के साथ लाखों समस्याएं हैं। जब तक नहीं मिला तब तक बहुत ठीक, और मिल गया तो ऊब पैदा होती है। लेकिन उन्होंने ऐसे सौंदर्य को पाया, काम को ऐसी दिशा दी कि वो काम भक्ति बन गया, वो काम मुक्ति बन गया, वो काम विवेक बन गया,
उस काम ने उनके जीवन को पूर्णता तक पहुंचा दिया। तो उनके जीवन की जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो महानता है, जो अद्वितीयता है, सारे समाज को दिशा देने की जो शक्ति है, वो जो बीज डाला था गुरु ने संस्कार का, भक्ति का, उस बीज के माध्यम से वो संस्कार प्रतिफलित हुआ। आज हम संस्कारों का मूल्य भूलते जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है संस्कारों के लिए कि एक व्यक्ति है, नदी में तैरता है, वो तैरना सीख गया, तो तैरना सीख गया तो नदी में ही रहेगा क्या? वो तो समाज में रहेगा, घर में रहेगा, लेकिन कभी बाढ़ आ गई, कभी पार करना पड़ा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो ये संस्कार हैं, ये जीवन की नदी को पार करने के लिए हमारे जीवन में जब काम की बाढ़ आ जाए, लोभ की बाढ़ आ जाए, क्रोध की बाढ़ आ जाए, और आती रहती है, ये बाकी जो बाढ़ है प्रकृति की, तो वो कभी कभार आती है, और हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की बाढ़ हमेशा बनी ही रहती है, दोषों की। तो हमारे जीवन में अगर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के संस्कार हैं, हम काम को और लोभ को नियंत्रित करने वाले संस्कार डालते हैं अपने बच्चों में। आजकल तो लोग कहते हैं क्या मूल्य है इनका? इनका मूल्य है जब जीवन में विषमताएं आएंगी, जब प्रतिकूलताएं आएंगी, जब इनकी विकृतियां प्रकट होंगी काम और लोभ की, उस बाढ़ में से हमें बचा लिया जाएगा, वो संस्कार हमारी रक्षा करेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लरिकाई को पैरिबो तुलसी बिसरी न जाए। तो हम अपने बच्चों में संस्कार डालें जिससे जीवन को सही दिशा मिले। स्वयं जो हम में संस्कार डाले गए, तो संस्कारों का जो बीज है वो उचित अवसर पर सबके जीवन में नहीं प्रतिफलित होता। कुछ लोग तो डूब जाते हैं, पर जो विवेकी हैं, जिसके संस्कार गहरे हो गए हैं, तो हमारे जीवन में संस्कार का मूल्य है। गोस्वामी जी के दृष्टांत से हम इसे समझें और अपने जीवन को पवित्र, धन्य, पूर्ण, भक्ति से युक्त बनाएं, और जीवन का जो उद्देश्य है, अर्थ है, वो हमारे जीवन में प्रकट हो। बोलिए सियावर रामचंद्र।